प्रभु की जय। आज मैं हिंदी में एक शॉर्ट मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। और ये जो वेज ये कहता है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and the rest shall be added unto us or you। सो परमेश्वर के वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के राज और धार्मिकता के ढूंढना चाहिए या ढूंढी बनना चाहिए, और जो कुछ बाकी सब कुछ जो हमारा ज़रूरत है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा पूरा होंगे। जब हम परमेश्वर के राज को ढूंढेंगे और उसके धार्मिकता को अपने जीवन में ढूंढेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान को देंगे, तो जो भी कुछ हमारा ज़रूरतें है इस धरती पे, और जो हमारी आत्मिक ज़रूरतें हैं, हमारे दिमाग के जो ज़रूरत है, शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, और जो भी कुछ मटेरियल जो पैसा है, घर है, काम, जो भी कुछ ज़रूरतें है, यीशु मसीह ने कहा अगर हम परमेश्वर के राज के ढूंढी बनेंगे और उसके धार्मिकता के, तो जो भी कुछ हमारा जो ज़रूरतें हैं परमेश्वर खुद पूरा करेंगे। आमीन। और किस तरह से आज मैं इस वचन के द्वारा एक चीज़ और मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ, यानी कि उस पर अपने ध्यान को लगाती हूँ मैं, कि किस तरह से हम परमेश्वर के राज को ढूंढ सकते और किस तरह से हम परमेश्वर के राज को यहाँ इस धरती पे बढ़ा सकते, किस तरह से उसके राज को हम एक्सटेंड कर सकते। आमीन। तो हम जब ढूंढते हैं परमेश्वर के राज के, उसके यही मेरे समझ में तो यही मतलब है कि हम परमेश्वर को आगे रखें और उसके जो पहला स्थान अपने जीवन में दें, और परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक मसीह को जिस तरह से अपने जीवन को इस पृथ्वी पे व्यतीत करना चाहिए, यानी कि पवित्रता से और परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसका वचन कहता है, उसका जो नियम है, उसके द्वारा हमें ये जीवन को इस धरती पे व्यतीत करना चाहिए। ठीक है। जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की ढूंढी बनेंगे, परमेश्वर से प्यार करेंगे और परमेश्वर के जो अनुग्रह है और उसके जो ज्ञान है उसमें बढ़ेंगे, तो परमेश्वर की जो बहुतायत से शांति और अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से रहेंगे उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और हम किस तरह से परमेश्वर के जो राज्य है, किस तरह से हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसे बढ़ा सकते हैं इस पृथ्वी पे। जो भी कुछ परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, पवित्र आत्मा के जो दान है उस दान से, और जो हमारा जो इनबॉर्न टैलेंट्स है, जो भी कुछ हमारा टैलेंट्स है, हम जो कुछ सीखे, स्किल्स है, जो कुछ नॉलेज है, और जो भी कुछ हमने अटेन किए यानी कि अचीव किए इस दुनिया में, जो भी कुछ है, और परमेश्वर सब कुछ देता है हमें। और पवित्र आत्मा के जो भी वरदान है वो भी अगर है हमारे जीवन में, तो ज़रूर पवित्र आत्मा है, तो ज़रूर पवित्र आत्मा खुद कोई ना कोई दान हम सभी को हमारे जीवन से वो उस दान को यूज़ करेंगे, काम में लाएंगे। तो हमें सब कुछ जो भी कुछ परमेश्वर दिए हैं और वो सब परमेश्वर की आशीष है, तो हमें सब कुछ परमेश्वर के राज के बढ़ाने के लिए और ढूंढने के लिए अपने काम में लाना चाहिए। ठीक है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहा है कि उसने लोगों को टैलेंट्स दिए हैं, जब वो लौट के आएंगे तो हमें उस टैलेंट्स के अकाउंट देना पड़ेंगे, कि यही कि जैसे हमें जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल किए, हमें दिए, रिसोर्सेज दिए, सब कुछ अगर हम उसे दुनियादारी में लगाएंगे, दुनियादारी के चीज़ के लिए या सिर्फ खुद के आशीष के लिए, तो वो कोई फ़ायदा के ना होंगे। हमें वो सब जो टैलेंट्स है, ज़रूर हमें जो कुछ की ज़रूरत है हम यूज़ करेंगे, लेकिन हमें सब जो हमारा टैलेंट्स है और जो गिफ्ट्स है और जो रिसोर्सेस परमेश्वर ने इतने अपने दया के द्वारा प्रोवाइड किए हमारे जीवन में, तो हमें वो सब कुछ को परमेश्वर के काम में भी लाना चाहिए। आमीन। उसके राज के बढ़ाने के लिए। और किस तरह से उसके राज को हम बढ़ा सकते हैं? हम अपने घर में बढ़ा सकते हैं परमेश्वर के राज। अगर आप वाइफ है, पत्नी है, तो आप अपने पति के लिए एक मसीह पत्नी बनने की कोशिश कर, और पति है तो एक मसीह पति के तरह से व्यवहार कर अपने पत्नी के साथ में। और अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं उन्हें भी तू सिखा, हमारे
हमारे ये कार्य है, ये हमारे ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाएं। और जब हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो हम परमेश्वर के राज बढ़ाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के राज को लाते हैं। आमीन। और अगर हमारा बच्चे अडल्ट है, बड़े होंगे, शादीशुदा या सिंगल जैसे भी है, उनके बीच में भी हमारा जो रहन सहन है, जो हमारा एग्जाम्पल, हमारा जो जिंदगी के एग्जाम्पल है, हमारा बातचीत और रहन सहन एक मसीह की तरह होना चाहिए, एक सच्चा मसीह की तरह होना चाहिए। तो हम परमेश्वर के राज को उस तरह से अपने घर में लाते, बढ़ाते हैं। और अगर हम काम करते हैं तो अपने बॉस जो है और कोलिग्स हैं, उनके बीच में भी हमारे जो रहन सहन है, बातचीत है, उससे वो लोग जान सकेंगे कि हम लोग हम लोग में कुछ अलग है, फर्क है। यानी कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, और हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के जो फल है वो होना चाहिए। और हमारे रोज बरोज के दिन, एवरी डे लाइफ में जो हमारा वर्ड्स है, जो हमारा वचन मुंह से निकलता है, और जो हम कैसे एक्ट करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के बड़े ही होना चाहिए और करना चाहिए हमें। ठीक है। तो जो हमारे जो मसीह दोस्त नहीं भी होंगे, शायद काम पे जो कोलिग्स है, बॉस है, वो लोग शायद अविश्वासी होंगे, वो देख के जान जाएंगे कि इसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हमारा जो वचन है और रहन सहन है, सब कुछ में यीशु मसीह की महिमा होंगी। और हम उनके बीच में भी प्रेम को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाएंगे। और अगर कुछ भी वो लोग अविश्वासी, तो उससे कुछ भूल चूक हो जाएंगे, तो हम लोग माफ करेंगे, हम लोग सही तरह से हर एक डीलिंग्स को सॉल्व करेंगे, या तो सॉल्यूशन निकालेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ऐसे हम परमेश्वर के राज अपने काम पे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। परमेश्वर के राज अपने पड़ोसी में बढ़ा सकते हैं। जब हम कोई से अच्छी से बात करेंगे, और जब समय आएंगे और परमेश्वर अगुवाई करेंगे, तो हम उसे परमेश्वर के विषय में बतला सकते हैं। और यानी कि हमारे जो रहन सहन है, बात से वो लोग जान जाएंगे कि ये मसीह है। आमीन। तो उस तरह से भी हम अपने पड़ोसी में और पड़ोसी अपने नेबरहुड में परमेश्वर के राज को बढ़ा सकते हैं। और अगर जो भी कोई इंसान को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में लाते हैं, चाहे फोन के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, और हमारे समय में तो सोशल मीडिया है, और यानी कि यूट्यूब है और फेसबुक है, कितना देर लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम सभी को परमेश्वर के विषय में बतला सकते हैं, समय देखकर, राइट समय पर, और उनके लिए जरूर प्रार्थना कर सकते हैं, और ऑफर कर सकते हैं प्रभु के लव और प्रार्थना, और जो भी कुछ, जैसे परमेश्वर सबको टैलेंट्स दिए, गिफ्ट्स दिए, एबिलिटीज है, हम सभी अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स, एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज को परमेश्वर के राज बढ़ाने के लिए काम में ला सकते हैं। आमीन। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज स्वर्ग में है। जो प्रभु एक दिन आएंगे तो उसके राज आएंगे, लेकिन प्रभु अपने राज को यहाँ पर स्टेब्लिश कर दिए धरती पे। यीशु मसीह जब मरे थे, उसने हम सभी लोगों के लिए अपने प्राण को दिए और खून को बहाए, ताकि हमारे क्षमा हो सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे से मुर्दे में नहीं है, वो जी उठे हैं तीसरा दिन। उसके कब्र खाली है, वो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। इसलिए वो चाहता है कि हम जिंदा रूप से उसकी सेवा करें इस धरती पे, और उसके राज को बढ़ाए। परमेश्वर के राज यहाँ पर है, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि परमेश्वर के राज आपके अंदर है और आपके बीच में है। और गैलेशियंस 5 में लिखा है कि हमारे अंदर में परमेश्वर के राज है। इट्स नॉट अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाओ पियो और पार्टी और मौज करो, इसके बारे में सिर्फ इसके विषय में परमेश्वर के राज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज उसके धार्मिकता के विषय में, शांति, प्रेम और आनंद के विषय में, और सच्चाई के विषय में है। और वो हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम परमेश्वर के राज खुद है, और परमेश्वर के राज हमारे अंदर है। और जब हमारे अंदर में परमेश्वर के राज है, तो वही रहेंगे, जो हमारे अंदर है वही हम बढ़ाएंगे। ऐसे कई बार डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो भी कुछ हम खाते हैं वही वैसे ही हम दिखेंगे और वैसे ही हम रहेंगे। वो सही बात है, वो सही बात है। अगर हमारे अंदर में यीशु मसीह है, और हमारे अंदर में परमेश्वर के राज है, उसके वचन में लिखा है कि है, और हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, तो हमें जब लोग देखेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि हम उसके राज को इस धरती पे बढ़ाए। बहुत मसीह लोग है, बहुत है, जो सब नहीं, लेकिन कुछ है जो सोचते हैं कि हमारे तो स्वर्ग के टिकट लग गए, अब हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, या रेप्चा होंगे तो हम यीशु मसीह के साथ में जाएंगे। सही है, यस,
हम लोग जाएंगे प्रभु के साथ, लेकिन अब आज से और आपके मरने तक, और या तो आज से और रक्षा होने तक प्रभु चाहता है कि हम जो ये जीवन जीते हैं उसके राज के ढूंढी बने, उसके ज्ञान के ढूंढी बने, उसमें बड़े, उसके रिश्ता करे, उसके प्यार करे, रिश्ता रखे और उसके सेवा करे और एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे से प्यार करे और परमेश्वर के राज को उसके प्यार के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा इस पृथ्वी पर बढ़ाए। आमीन। और आप जहां भी है, हम जहां पर भी है, हमें वहां पर परमेश्वर के राज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैं जाऊंगा ये देश, मैं जाऊंगा वो देश, मैं जाऊंगा ये गांव वो गांव, परमेश्वर के वचन बतलाने के लिए। और जबकि यहाँ हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो अंधकार में हैं, खुद के परिवार में भी जो अंधकार में है, जिसके सामने हमें एक ज्योति की तरह जलना चाहिए। एक परमेश्वर के जो ज्योति है, हम लोग ज्योति है परमेश्वर के, हमें वो ज्योति जलाना चाहिए अंधकार लोगों के बीच में जो हमारे बीच में अभी है। जब एक प्राण यहाँ हम नहीं बचा सकते तो 100 प्राण वहां जाकर कैसे बचा सकेंगे, जो दूसरे गांव में, दूसरे स्टेट में, दूसरे रीजन में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे देश में। प्रभु कहता है कि जो लोग आपके बीच में हैं और वो लोग अभी बचे नहीं है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि ये लोग नरक जा रहे हैं। कई लोग जो अंधकार में आज हमारे बीच में है, वो लोग नरक जा रहे हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं? हम अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं? हम अपने लिए भी कर, उनके लिए भी कर, क्योंकि ऐसे ही है परमेश्वर के राज के कार्य। आमीन। तो मैं ये नहीं कहती कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपको अभिषेक किए कि आप ओवरसीज जाए, ये कंट्री जाए, वो कंट्री जाए, स्टेट जाए, वो गांव जाए और प्रीच करे, बाय ऑल मीन्स जा और कर जो भी कुछ पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते। लेकिन ये मत भूलाना कि हमारे जो मिनिस्ट्री है, हमारे जो काम है, वो हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे आसपास जितने लोग हैं और हमारे परिवार से शुरू होते हैं। अगर हम अपने में, अपने परिवार में अगर एक नमूना नहीं बन सकते यीशु मसीह के लिए, अपने पड़ोसी में एक नमूना नहीं बन सकते, अपने परिवार के बीच में एक नमूना नहीं बन सकते, तो हम वहाँ कहीं भी जाएंगे और वहाँ पर भी हम कोई अच्छा प्रभु के लिए नमूना नहीं बन सकेंगे। तो याद रखना, जो भी प्राण आपके निकट है, नजदीक है, उसे प्यार कर और परमेश्वर के प्रेम दिखा, उसके लिए प्रार्थना कर और उस जो भी कुछ है बातचीत कर, जो भी कुछ जैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं हर एक लोगों के बीच में, अपने और गैर के बीच में, तू तैयार रहे और काम में आ परमेश्वर के। वही हमारा काम है कि हम परमेश्वर के राज के ढूंढी बने। और जब हम परमेश्वर के राज के ढूंढी बनते, उसके धार्मिकता के ढूंढी बनते, यानी कि हम लोग खोजते हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग वचन पढ़ते, हम लोग परमेश्वर से प्यार करते, रिश्ता करते और पूछते हैं प्रभु कौन ऐसा अच्छा कार्य जो धार्मिकता कार्य है जो आपको पसंद है। बाइबल में सब कुछ है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो आप जरूर हम लोग के पवित्र काम कराएंगे, वो अच्छा चीज सिखाएंगे। क्योंकि जब हम अच्छा कार्य करते और बिना पवित्र आत्मा के, तो वो अच्छा कार्य एक मैला बस्ता के तरह है परमेश्वर के आगे। जबकि अब हम मसीह है, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा जब हम अच्छा कार्य करेंगे, यानी कि सेव होने के बाद में जो प्रोड्यूस करेंगे फ्रूट, वो जो सल्वेशन की जो फ्रूट जो हम सेव होने के बाद में करते हैं, परमेश्वर उस पे आशीष देंगे। आमीन। और जितने लोग अभी सेव नहीं है और वो लोग अच्छे कार्य करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर्म को करेंगे तो हम फिर स्वर्ग जाएंगे और ये बैलेंस हो जाएंगे, अच्छा खराब जो हम करते बैलेंस होंगे, ऐसे परमेश्वर के राज में नहीं है। परमेश्वर के राज में ऐसे है कि अगर हम परमेश्वर के राज में आना चाहते हैं, मुक्ति को चाहते हैं अपने आत्मा की और आनंद जीवन चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जॉन 14:27 में कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है। यीशु मसीह परमेश्वर की इनकारनेटेड परमेश्वर है, वो परमेश्वर के अवतार है। और वो कहता है कि जो भी कोई जो हमारे आत्मा के जो पिता है, जो सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसे
कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर वो ज्योति है, वो ज्योति में रहता है, जिस ज्योति के नजदीक कोई जा भी नहीं सकते। और प्रभु कहता है वो पिता के जानने के लिए हमारे हमारे पास आ, और मैं आपको पिता से मिलाऊंगा और आपको परमेश्वर के साथ में रिकॉन्साइल करूंगा। जो भी कोई मेरे वचन को सुन रहे आज, मैं यही जो नहीं जानते प्रभु के, उन्हें भी, आप लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने इस वचन के बारे में सोच, यीशु मसीह के नाम पे पुकार, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे गेट्स है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें सिर्फ एक ही गेट की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ एक ही रास्ता की जरूरत है, जो सच्चा है, जो सही है। सब सही नहीं हो सकते, सब रास्ता राइट वोर नहीं ले जाते, सब रास्ता तुम्हें एक परमेश्वर के पास नहीं ले जाते। एक ही रास्ता है, सब रास्ता आपको बहका सकते, भटका सकते हैं, लेकिन एक ही रास्ता है, और उस रास्ता के नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो हाँ, उसके राज के खोजी बन और उसके राज को अपने बीच में, और जहां भी जाते हो उसे बढ़ा, उसके राज को बढ़ा, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो चाहता है, यही चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसके नाम से बुलाए गए हैं, और जो उस पर विश्वास करते हैं उसके आत्मा के द्वारा उसके राज को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में, अपने दोस्तों के बीच में, और जहां भी जाए उसके राज को बढ़ाए। वो हमारा काम है। आमीन। और बहुत अच्छा काम है। पवित्र आत्मा के ऊपर हमें निर्भर होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा खुद करेंगे जब आप अपने इच्छा को अपने दिल से और विलिंगली उसको आप निमंत्रण दोगे और उसके अगुवाई में चलना चाहोगे और उसे अलाव करोगे, तो पवित्र आत्मा अपने राज, जो पिता के राज, जरूर हमारे जीवन में बढ़ाएंगे और हमारे द्वारा इस धरती पे। आमीन। तो ऑल माय व्यूअर्स, सब जितना व्यूअर्स है, मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर मसीह नहीं है तो आप सोचो, समझो, प्रार्थना करो। परमेश्वर जो सच्चा है वो आपको अगुवाई करेगा। आमीन। जो सच्चा है वही आपके जीवन को बदलेगा, जो सच्चा नहीं है वो नहीं बदल सकता। तो और जो मसीह है, प्लीज, ये मसीह लोग के कार्य खुद को मैं बतलाती हूँ और सभी मसीह लोग को एनकरेज करती हूँ कि ये जो लास्ट डेज में हम रह रहे हैं, प्लीज परमेश्वर के राज के ढूंढो और उसके ढूंढी बनो, और उसके धार्मिकता के क्या उसे पसंद है उसके ज्ञान में बढ़ो। हमारा एक मसीह काम है, ड्यूटी है कि हमें परमेश्वर के ज्ञान में और मैच्योरिटी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके राज के ढूंढी बनना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना चाहिए कि परमेश्वर को क्या पसंद है। सबसे पहले उसे प्यार कर और उसके रास्ता पर चल, बहुत प्यार कर उसे, बहुत अनकंडीशनली प्यार जैसे वो हमसे करता है, और फिर आप एक दूसरे से कर, और अपने आप को भी कभी नीचा मत समझना या गिराना नहीं, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। आमीन। तो परमेश्वर के राज के खोजी बनो और खुशी मनाओ, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है, और हम ज़रूर खुशी मनाएं कि यीशु मसीह सिर्फ आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा आ गया है और अपने कार्यों को करता है हमारे बीच में, और करेंगे अगर हम उसे अलाउ करेंगे और उसके बताए हुए रास्ता पर चलेंगे और उसे मानेंगे, प्यार करेंगे, और उसे अपने जीवन में पहला स्थान को देंगे, और वो ज़रूर अपिया होंगे, प्रकट होंगे। वो है हमारे बीच में, लेकिन वो प्रकट होंगे, एक दिन आएंगे, बहुत ज़रूर, बहुत शुआ है कि वो एक दिन आएंगे। थैंक यू लॉर्ड। एनीवे, ऑल माय व्यूअर्स, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये वचन को सुने अंत तक, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आप सभी को आशीष दे और हिम्मत बढ़ाए, और आप सभी को याद कराए और स्पिरिचुअली जगाए कि परमेश्वर के राज के ढूंढी बन और उसके राज को एक्सटेंड कर इस धरती पे, जहाँ भी कहीं आपको परमेश्वर ने रखा है और मौका दिया है, आप उसके काम में आ और उसे प्यार कर, और एक दूसरे से प्यार कर, और अपने आप से भी प्यार कर। एनीवे, हम यहाँ पर अपने ये मैसेज को ख़त्म करती हूँ, ये आशा के साथ कि परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे अपने अनुग्रह और दया में, अपने नॉलेज में, और आपको आशीष देंगे और अपने कार्य को अपने काम में लाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय फॉर नाउ।